हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। सबसे पहले हमें परसेंटेज का मतलब समझना होगा। देखो, परसेंटेज का मतलब इसके नाम में ही छिपा हुआ है। जैसे पर का मतलब है हर एक, सेंट का मतलब है 100। हर एक 100 के ऊपर वैल्यू निकालना ही परसेंटेज कहलाता है। तो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? परसेंटेज के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होना? पर का मतलब हर एक, सेंट का मतलब 100, हर एक 100 के ऊपर वैल्यू निकालना। तो परसेंट का मतलब बना 1/100। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं किसी संख्या को, और अगर किसी संख्या में से या फ्रैक्शन में से परसेंटेज हटाना हो तो हम डिवाइड में 100 करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5%, मुझे यहाँ परसेंट रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी? परसेंटेज हटाना है तो क्या करूँगी? डिवाइड में 100 कर दूँगी। तो 5/100 को जब काटा तो कितना पड़ा? 1/20। तो हमने यहाँ परसेंटेज रिमूव किया है तो डिवाइड में 100 किया है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास है 1/5। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? इसको परसेंटेज में बनाना चाहती हूँ तो क्या करूँगी? गुणा कर दूँगी किससे? 100 से। इसको काटा 100 को 5 से काटा, 20 पे काटा तो कितने बना? 20%। हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया 1/4, इसको परसेंटेज में बनाना है तो क्या करूँगी? 1/4 इंटू में 100। जब इसको काटा 4 से 100 को काटा तो कितने पे कटा? 25 पे कटा। तो ये कितना बना? 25%। इसी तरीके से मान लो हमारे पास है 10%। हमने यहाँ से परसेंट का मतलब निकालना कि 10% की वैल्यू कितनी होती है। तो हम क्या करेंगे? 10 परसेंटेज रिमूव करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड में 100 कर देंगे। जब डिवाइड में 100 किया तो 0 से 0 को काट दिया, कितना बना? 1/10। तो 10% का मतलब कितना है? 1/10। इसी तरीके से मान लो 20% की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो 20% की वैल्यू क्या बनेगी? 20/100। 20/100 का मतलब है 1/5। तो 20% की वैल्यू क्या बनी? 1/5। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जब हमें परसेंटेज हटाना होता है तब हम डिवाइड में 100 करते हैं, परसेंटेज बनाना होता है तब हम गुणा में 100 करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40% ऑफ 40% ऑफ x इज 40, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। क्या दे रखा है? 40% रिमूव करना है तो डिवाइड में 100, गुणा में, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 40% का मतलब 40/100, ऑफ x मतलब मल्टीप्लाई में x। 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 40% का मतलब 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x एज इट इज इक्वल टू 40 की वैल्यू कितनी देर की है? 40। हमें x की वैल्यू निकालनी है। काट दो जो कटता है, 0 से 0 को काट दिया, 0 को 0 से काट दिया, 4 से काटा, 40 को कितने पे कटा? 10 पे कटा। यहाँ से 4 को काटेंगे हम, 4 को काटेंगे, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर यहाँ से 2 को काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ऊपर हमारे सारे कट गए, सिर्फ x ही बचा, तो ऊपर बचा x, नीचे क्या बचा? 5 और 5, 5 पंजू 25, बराबर में कितना है? 10। तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई? 25 गुणा 10 बराबर है 250। इसका मतलब है कि 40% ऑफ 40% ऑफ x इज 40 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 250 आएगी। क्लियर? नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा? देखो, हमें नहीं पता कि किस संख्या का 20% पूछ रखा है, बट दे रखा है कि उस संख्या का 20% 120 है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो संख्या x है जिसका हमें 20% 120 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? x का 20% निकाल लेंगे और वो किसके बराबर है?
20 के बराबर है। तो यहाँ से काट दो जो कटता है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ऊपर क्या बचा x, नीचे क्या बचा 5, बराबर में 120। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आई, 120 गुणा 5, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। x की वैल्यू आई 600। बट हमें x की वैल्यू थोड़े ना निकालनी है, हमें तो उस संख्या का 120% निकालना है। इसका मतलब हमें 600 का 120% निकालना है। तो क्या करेंगे, 600 का 120% हटाना है तो डिवाइड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ऊपर क्या बचा 120 गुणा 6 बराबर है 720। इसका मतलब अगर किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% 720 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 20% 90 है। ये क्वेश्चन आप खुद करके आओगे और सोल्व करके बताओगे कि क्या आंसर आया। प्लीज़ कमेंट